करने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हाजीपुर से, जहां पर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। जहां पर आपको बता दें कि लुटेरों ने 1,19,00,000 रुपए की लूट की है। एचडीएफसी बैंक को इस बार निशाना बनाया गया है। नगर थाना इलाके में यह बैंक है। 5 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर ये सारे लुटेरे आते हैं और उसके बाद एचडीएफसी बैंक को निशाना बनाते हुए 1,19,00,000 रुपए की लूट करते हैं। तो ये बड़ी लूट की घटना हाजीपुर से हुई है। और इस लूट के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। जांच की जा रही है। चूंकि बड़ी लूट है इसलिए पुलिस हर तरफ नाकेबंदी कर जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस लूट के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे शहर के बीचों बीच अपराधी आते हैं और एचडीएफसी बैंक को निशाना बनाते हुए इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर चलते बनते हैं। वर्ष आता है अराउंड 10-20-10-25 के बीच में जो जानकारी हासिल हो रही है, हम लोगों ने देखा है कि 5 लोग होते हैं और बैंक रॉबरी करते हुए बाहर निकले हैं। उसके जो हम मिल रहे हैं वी आर फॉलोइंग दोस्त। कितने की लूट हुई है? अराउंड 1 करोड़ जो उनका अमाउंट है उससे ज़्यादा हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी एक्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, बट अराउंड 1 करोड़। सीसीटीवी में कुछ आया है सर? जी आया है, उसके बेस पे हमने कुछ पॉइंट किया। और हमारे साथ इस वक्त राजीव मोहन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, कहां है आखिर हाजीपुर में पुलिस, जो शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र में अपराधी आते हैं और एक बैंक को निशाना बनाते हुए इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन की चौकसी पर जरूर खड़ा करता है, क्योंकि यह जो इलाका है नगर थाना का जरुआ इलाका है। यहाँ से रास्ता महनार बिंदु की की हो जाती है और ये बाजार इलाका है। मैंने यहाँ पे कई सारे सैकड़ों दुकानें हैं, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। और ये जो एचडीएफसी बैंक है वो एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में है जहाँ आसपास में कई दुकानें हैं। लेकिन इसी दौरान कहा जा रहा है कि बाइक सवार 2 बाइक से 5 अपराधी अचानक अंदर बैंक एचडीएफसी बैंक में दाखिल होते हैं और सभी को गन पॉइंट पर लेकर इतनी बड़ी रकम, जैसा लोग बता रहे हैं, पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 1,19,00,000 रुपये इस बैंक में था, जिसको पुलिस अपराधियों ने निशाना बनाया और अंदर घुस के पैसा यहाँ से लेके आराम से चले गए हैं। घटना के बाद पुलिस यहाँ पहुंची है, एसपी मनीष पहुंचे हैं, सदर एसडीपीओ राघव दयाल पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से आईजी गणेश कुमार भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े बैंक के खुलने के समय ही, जैसे ही बैंक खुलने वाली थी, तभी ये अपराधी यहाँ दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद राजीव, क्या ये माना जाए कि बिहार में अनलॉक है, लॉकडाउन खत्म होते ही अपराधी भी अब बाहर आ चुके हैं और वो भी पूरी तरह से लॉकडाउन के बाद सक्रिय हो गए हैं, अनलॉक हो चुके हैं अपराधी? जी बिल्कुल सही बात है। ये अनलॉक का दूसरा दिन है। 9 तारीख को ही लागू हुआ था, आज 10 जून है और 10 जून के शुरुआती के दिन में जब 10 बज रहे हैं, 10 से 10:30 की घटना बताई जा रही है, तो उस दौरान बिल्कुल अपराधी भी अनलॉक हो गए हैं और पुलिस प्रशासन नींद से सो रही थी और इसी कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर के भीड़ भाड़ इलाके से अपराधी यहाँ से फरार हो गए। अब पुलिस कह रही है कि नाकेबंदी की जा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन मैं बताऊं कि इससे पहले भी इसी रोड में 40 लाख रुपए की लूट हुई थी आईसीआईसीआई बैंक में। तो राजीव, एक बात तो साफ है कि एक के बाद एक जिस तरह से लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि पुलिस तो बिल्कुल सक्रिय है नहीं। लेकिन अब पुलिस क्या कह रही है? क्या सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है या पुलिस किन बिंदुओं पर जांच कर रही है? हालांकि ये पुलिस की बहुत बड़ी खूबी होती है कि जब भी घटना घट जाती है तब पुलिस बड़े आराम से पहुंचती है। जी बिल्कुल, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और पुलिस का कहना है कि जो लोग भी अपराधी इसमें शामिल हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो कि एचडीएफसी बैंक के अंदर लगा हुआ था और बाहर में भी लगा है, उससे उसकी पहचान की जा रही है और पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी सबसे बड़ा है कि पुलिस जो ये भीड़ भाड़ इलाके से अपराधी आए कैसे, और इस बैंक की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है कि 1 करोड़ इस बैंक में था और यहाँ पे सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा गार्ड के नाम पर 1 या 2 लोगों की तैनाती है और उन्होंने क्या डिफेंस लिया, यह सब जांच का विषय है। इस पर पुलिस अपना जांच कर रही है। लेकिन
बड़ी वारदात को अंजाम देकर 5 अपराधी, महज 5 अपराधी आओ 1,19,00,000 लेके चले गए और कहा जा रहा है कि अभी कैश की गणना की जा रही है, ये रकम और भी बढ़ सकती है। तो ये सवाल है कि आखिर इस बैंक में इतना रकम क्यों रखा गया, किन कारणों से रखा गया। तो तमाम बिंदुओं पर पुलिस को जांच करनी होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। वो बैंक कर्मी भी हो सकते हैं, उसके अलावा जो राजीव एक चीज ये भी निकल कर सामने आ सकती है कि ये जो अपराधी हैं मौके की तलाश में थे, यानी कि पूरी प्लानिंग थी कि सुबह बैंक खुलते ही बैंक में पहुंच जाना है, भीड़ कम होगी, पुलिस भी सो रही होगी, सुबह सुबह का वक्त है, मौका अच्छा है, मौके का फायदा उठाया जाए। तो पूरी तरह से एक प्लानिंग थी और कहीं ना कहीं ये लोकल जो इंटेलिजेंस है उसका फेल्यूर भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए 2 तरह से जो साइकोलॉजी रही है अपराधियों की, वो ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर अपराधी या तो फर्स्ट हाफ बैंक के खुलने के फर्स्ट हाफ में वो घटना को अंजाम देते हैं या फिर 4 बजे देते हैं, क्योंकि उस समय भीड़ भाड़ कम होती है तो अपराधियों को मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पर इसका उन्होंने फायदा उठाया है और लॉकडाउन का फायदा उठाया है और प्रशासन इस मामले को चौकसी से नहीं ली थी। चौकसी रखती तो शायद वो अपराधी यहाँ से भाग नहीं पाते, पकड़े जाते। दूसरी बात है कि जो सोर्स है जो अपराधियों को इस तरह की बात बताए होंगे उसकी जांच होनी चाहिए, वो चाहे लोकल सोर्स हो या बैंक के अंदर कोई सोर्स हो। कहीं ना कहीं लीकेज था और लीकेज की वजह से ये इतनी बड़ी रकम की लूट हुई है। अब ये पुलिस के हाथ में है कि पुलिस इसको कैसे सॉल्व करती है और अपराधी कब पकड़े जाते हैं। विवेक बिल्कुल राजीव, एक सवाल ये भी, सोना लूट लिया जाता है, आपने बताया आईसीआईसीआई बैंक से 40 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं, एचडीएफसी से 1,19,00,000 रुपए लूट लिए जाते हैं, एक के बाद एक लूट की घटना होती है। साफ है कि पुलिस लुटेरों को पकड़ नहीं पाती है और यही वजह है कि लुटेरे इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं। नहीं देखिए, अब से पहले जितने भी जो सोना लूट की कांड की आप बात कर रहे हैं उसमें पुलिस ने पटाक्षेप किया है, उसमें कई अपराधी पकड़े गए, सोना भी बरामद हुआ। लेकिन जितनी बड़ी रकम बड़ी मात्रा में सोना की लूट हुई थी सारे बरामद अभी तक नहीं हुए हैं, वो भी अनसुलझा है केस। लेकिन उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें भी 10-12 अपराधी थे जिसमें 7-8 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। जहाँ आईसीआईसी की बात है तो उसमें भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस तरह की वारदात दिन दहाड़े अपराधी करके चले जाते हैं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से ठोस रणनीति नहीं बनती है, जिसका खामियाजा है कि लगातार जो है बड़ी वारदातों को अंजाम अपराधी देते हैं और बाद में पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल राजू, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा इलाका है वो किस तरह का है, और दूसरी बात ये कि जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है वहां से जो नजदीकी पुलिस थाना है या पुलिस चौकी है वो कितनी दूरी पर है? देखिए, ये जो आपको मैं दृश्य बताना चाहूंगा कि ये महात्मा गांधी सेतु जाने वाली जड़ुआ पुल ऊपर से गुजरती है, ऊपर में पुलिस का चेक पोस्ट है और ये नीचे में जो अंडरपास है हाईवे का, उसके नीचे ही ये जो एचडीएफसी बैंक है जहां लूट की वारदात हुई है। जहां तक थाने की दूरी को मैं बताऊं तो थाना यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है नगर थाना, लेकिन उससे पहले महिला थाना है यहाँ पे। और यहाँ पे कई जगह पुलिस चौकी है, कई जगह पुलिस जो नमादा चौक वहां पुलिस गश्ती लगाई जाती है। तो ये नहीं है कि थाना, चलिए, यानी कि पुलिस की मौजूदगी है आसपास और 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगह पर पुलिस चौकी है, 1.5 किलोमीटर के फासले पर नगर थाना है, महिला थाना भी यहां पर है। लेकिन बावजूद इसके यहां पर अपराधी सुबह सुबह बेखौफ होकर आते हैं, बाइक पर सवार होकर आते हैं और 1,19,00,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर बड़े ही आराम से चलते बनते हैं। पुलिस अब पहुंची है, पुलिस हाथ मल रही है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस के हाथ कब क्या कुछ लगता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से भी आ रही है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प हुई है। जी हां, भीषण झड़प हुई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फलका थाना क्षेत्र में जमीन नापी को लेकर विवाद हुआ था और इसी जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से आ रही है। फलका थाना क्षेत्र के हथबड़बा पंचायत के कालीबारी का यह मामला है, जहां जमीन की मापी की गई थी और इस मापी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लगभग आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला बोला गया है। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के बड़ा पंचायत कालीबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज इस वक्त फलका के
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जमीन विवाद से जुड़ा ये मामला है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूसे चले हैं। महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ मारपीट की गई है और लगभग आधा दर्जन लोग इस झड़प में घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए फलका की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ये कर ला रहे हैं कुछ नहीं, बस नहीं कर लो रही है। जमीन में बाना फिर बात रहे इतने का बातों में से मारपीट कर कुछ खाली गाड़ी देचले, खाली गाड़ी देचले। ये मार को जे खून जे बाहर जे बांस लग मारला छ लाठी लग मार को जे बांस और लाठी लग